मेरा नाम उषा अग्रवाल है और आज मैं आपको कक्षा 12 बायोलॉजी विषय के अध्याय प्रथम आवृत्ति पादपों में जनन को पढ़ाने जा रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम जानें आवृत बीजी का क्या अर्थ है। आवृत बीजी को तकनीकी भाषा में एंजियोस्पर्म्स कहा गया है, जिसका अर्थ है ढका हुआ बीज। अर्थात वे पादप जिनके बीज फल भित्ति में ढके हुए या छुपे हुए होते हैं आवृत बीजी पादप कहलाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानें आवृत बीजी पादपों की विशेषताएं। दोस्तों, इन पादपों के जीवन चक्र में दो पीढ़ियां, बीजाणु उद्भिद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी, एकांतर क्रम में चलती है। सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों को ही जानें कि ये क्या है। बीजाणु उद्भिद अवस्था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पोरोफिटिक स्टेज, ये द्विगुणित अवस्था का निरूपण करता है। दूसरी ओर युग्मकोद्भिद अवस्था या गैमेटोफिटिक स्टेज, ये अगुणित अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। देखिए दोस्तों, आपको बताऊं, इनमें यानी आवृत बीजी पादपों में मुख्य पादप द्विगुणित बीजाणु उद्भिद होता है, यानी इस पादप के शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, क्योंकि इनका उद्भव अगुणित नर और मादा युग्मक के संयोजन से बने द्विगुणित युग्मनज से होता है। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि आवृत बीजी पादपों में पुष्प पाए जाते हैं, जो कि इनका जननांग भी होते हैं। ये जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। पुष्प में नर और मादा जननांग के अंदर नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। जनन की 3 विधियां इनमें पाई जाती हैं: कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, लेकिन मुख्य रूप से इन पादपों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होने के कारण से इनमें नर और मादा युग्मक बनते हैं। युग्मक क्योंकि बीजाणु उद्भिद पादप पर ही आश्रित होते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि यह पीढ़ी यानी युग्मकोद्भिद अवस्था या युग्मकोद्भिद पीढ़ी बहुत हासित डिजेनरेटेड होती है, अल्पजीवी और बीजाणु उद्भिद पौधे पर ही आश्रित होती है। जनन की प्रक्रिया के द्वारा या इस प्रक्रिया के दौरान निषेचन जैसी घटना होती है, जिसके कारण द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण और तत्पश्चात भ्रूण से बीज का निर्माण होता है और ये बीज सदैव फल भित्ति से आवृत होते हैं। यही कारण है कि पादपों के इस समूह को आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म्स भी कहा गया है। ये अब जाने अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। इसे असंग जनन या एपोमिक्सिस भी कहते हैं। इस प्रकार के जनन में अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन जैसी प्रक्रियाएं नहीं होती है। अर्धसूत्रण अर्थात अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन अर्थात युग्मकों का जुड़ना, ये दोनों ही क्रियाएं इस प्रकार के जनन में नहीं होती हैं। इसी कारण बनने वाली संतति जनक पादपों के समान ही होती है। अनिषेक बीजता और कायिक जनन अलैंगिक जनन के 2 प्रकार हैं, जिनकी डिटेल स्टडी हम आने वाली अगली स्लाइड्स पे करेंगे। अलैंगिक जनन अनिषेक बीजता और कायिक जनन के द्वारा संभव हो पाता है। अनिषेक बीजता का अभिप्राय है एगैमेओस्पर्मी, यानी बिना निषेचन के बीज का बनना। बिना निषेचन के बीज का बनना ही अनिषेक बीजता कहलाता है। इसी तरीके से कायिक जनन की अगर हम बात करें तो बीज के अतिरिक्त पादप शरीर का कोई भी कायिक भाग, जैसे जड़, तना अथवा पत्तियों से अगर नया पादप विकसित हो सकता है तो जनन की ये विधि कायिक जनन कहलाती है। इसे कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से और मानव निर्मित तरीकों से दोनों ही प्रकार से संभव है। प्राकृतिक रूप से तने द्वारा, जड़ों द्वारा और पत्तियों के द्वारा नव पादप का निर्माण होता है
और कृत्रिम रूप से मानव के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी पौधों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए कुछ विधियां विकसित की हैं, जिन्हें कर्तन यानी कटिंग, दाब लगाना यानी लेयरिंग और रोपण यानी ग्राफ्टिंग के रूप में हम एक एक करके पढ़ेंगे।